सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सभी लोग आई होप सभी साथी, सभी दोस्त, सभी भाई बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक है। और पढ़ाई लिखाई एक आपकी बेहतर ढंग से, अच्छे ढंग से चल रही होगी दोस्तों। तो आइए बात करते हैं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जैसा मैंने आप लोगों को बोला था, ठीक है। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले सभी साथियों को भाई एक बार फिर से राम राम, राधे राधे। स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को। आज का जो टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, ठीक, ये सब्जेक्ट वाइज वेटेज के ऊपर रहने वाला है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पास आएंगे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक, किस पर्टिकुलर सेशन के अंदर कितने क्वेश्चन आए थे, तो उससे एक बेहतर अप्रोच आपको मिल जाएगी, ठीक, जिससे आप अपनी तैयारी को एक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर एक पाथ जो है वो प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, ठीक। सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि आरआरबी जेई का CBT 1 CBT 2 का कोर्स बैच आप लोग परचेज कर सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, जो कि आपके पास क्या है, मात्र 777 रुपये, ठीक है। 777 में आप लोग CBT 1 और CBT 2 की कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो क्या कर सकते हैं, ठीक। अगर आप सिर्फ CBT 1 की तरफ देखना चाहते हैं, CBT 1 की तरफ पढ़ना चाहते हैं, तो वो बेसिकली वो आपके पास कितना है भाई, 499। आपके पास क्या है, 499 आपके पास क्या है दोस्तों, वो प्राइस आपके पास रहने वाला है, ठीक है। वो प्राइस आपके पास क्या है सर, 499 रहने वाला है। इसी तरीके से जो साथी गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो गेट के भी कोर्सेज हैं आपके पास 2025 के लिए, 26 के लिए, 27 के लिए आपके पास क्या है सर, गेट के लिए भी आपके पास कोर्सेज हैं। आप कोर्सेज पर इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। कोर्सेज में क्या कर सकते हैं दोस्तों, इनरोल कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, आप SSC जेई, RRB जेई से रिलेटेड कोई बैच परचेज करना चाहते हैं, ये आपके पास मात्र 777 रुपये, 777, ठीक। आप कैंपस, अभी आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं और कैंपस के लिए आप कुछ देखना चाहते हैं कि सर कैंपस में हमारा सिलेक्शन हो जाए, तो कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग का जो एक प्रोग्राम है, ठीक है, वो आपके पास 777। ऑल स्टेट जेई एंड AE का जो बैच है वो आपको 777, ठीक है। आपके पास क्या है भाई, जो आपके पास स्मार्ट कोर्स 555 कॉम्बो है, ठीक है, तो बेसिकली वो आपके पास क्या है, 999 का है। इंजीनियरिंग सर्विसेज नॉन टेक के जो कोर्स बैच है वो आपके पास 777 का है। आपके पास बाकी सब्जेक्ट वाइज भी कॉम्बो कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप गेट एकेडमी की एप्लीकेशन पर या फिर आप वेबसाइट पर जाकर उन चीज़ों को भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं और अपना डिस्कशन करते हैं। मैंने आप लोगों से बोला था कि CBT 2 में किस तरीके से पेपर हुआ है, ठीक है। ये एनालिसिस जो है वो 2019 का है। 2019 CBT 2 के पेपर्स का आपके पास क्या है दोस्त, यहाँ पर एनालिसिस है। यहाँ पर देखो सब्जेक्ट आपके पास पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एनालिसिस है ये। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर सब्जेक्ट भी आपको दिख रहे होंगे। मैकेनिक्स है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, डिज़ाइन है, थ्योरी ऑफ मशीन है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, मटेरियल साइंस है, ठीक। सभी सब्जेक्ट जो हैं वो लिखे हुए हैं। तो सर इसमें से कौन सा पढ़े, कौन सा नहीं पढ़े, मैंने आपको जो लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट पर फोकस करो, आपका काम जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होता है ना 40% का, वो क्लियर हो जाएगा। आप 4 सब्जेक्ट पे फोकस करोगे, ठीक है, आप 4 सब्जेक्ट पे फोकस करोगे तो आप 60 नंबर के अराउंड पहुंच जाओगे। और 5 सब्जेक्ट मैं आपको बताऊं, अगर आप 5 सब्जेक्ट पर फोकस कर लेते हो तो 70 नंबर के आसपास, 65 से 70 नंबर, 65 to 70 नंबर का आपके पास क्या हो जाएगा सर, एक क्राइटेरिया तैयार हो जाएगा, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक सब्जेक्ट को उठाते हैं। ये आपके पास 4 शिफ्ट में CBT 2 का पेपर हुआ था मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, सभी शिफ्ट का डेटा है। तो अगर मैं बात करूं 29 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त और आपके पास 19 सितंबर, ठीक, ये आपके पास 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था। अब यहाँ पर देखोगे सिलेबस से में जो टॉपिक नहीं है वहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस आपसे पास पूछे जा रहे हैं। इसको मैं यहाँ से रिमूव करके यहाँ पर आपका एवरेज भी लिख दूंगा कि एवरेजली किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता भी दूंगा और उसके बाद सिलेबस भी डिस्कस कर लेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि किस तरीके से आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है, इन चीज़ों की केयर करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपके पास क्या भाई, मैकेनिक्स की, तो सबसे पहले आपके पास भाई मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स देखो हर एक शिफ्ट में 11 नंबर,
11 नंबर, 12 नंबर, 11 नंबर, तो आपके पास हर शिफ्ट में लगभग मिनिमम 11 नंबर तो आए हैं। मिनिमम 11 नंबर से आया तो 11 से 12 आपके पास क्या हो गया भाई, एवरेज हो गया कि 11 क्वेश्चन आएंगे, 12 क्वेश्चन आएंगे, ये तो आपके पास कंफर्म है। ठीक, यहाँ से अगर आप देखो इसके बाद अभी सिलेबस भी डिस्कस कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, मैकेनिक्स पर मैं क्या करता हूँ, 1 स्टार मार कर चलता हूँ सिर्फ अभी, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट है उस पर 2 स्टार मार लेते हैं। ठीक, जो कम इंपॉर्टेंट है उस पर 1 स्टार मार लेते हैं, जो सबसे पहले पढ़ने उन पर 2 स्टार मार कर हम लोग चलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर अभी बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम की बात करें तो सोम आप देखो 10 नंबर, 9 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, अगर आप देखो, ठीक, अगर आप देखो तो लगभग 9 क्वेश्चन, 8 से 9 क्वेश्चन का आपके पास एवरेज बनेगा। 8 से 9 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं हर एक शिफ्ट के अंदर, तो बेटा आप वेटेज समझो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की, महत्व इंपॉर्टेंस समझो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, मैकेनिक्स का। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन आपके पास क्या सर, 2 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, इस तरीके से आपके पास क्या है दोस्तों, ये आपके पास क्या है, मशीन डिज़ाइन आपके पास कुछ इस तरीके से आपसे पूछी जा रही है कि हर शिफ्ट में आपके पास 2 नंबर के अराउंड पूछी जा रही है। तो एवरेज यहाँ पर आपके पास कितना निकल कर आएगा, तो 2 निकल कर आ जाएगा। हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन जो है आपके पास आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखो थ्योरी ऑफ मशीन आपके पास क्या है बेटा, सिलेबस में मेंशन नहीं, सिलेबस में मेंशन नहीं, सिलेबस में मेंशन ना होने के बाद भी आपके पास क्या, पहली शिफ्ट में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, दूसरी शिफ्ट में आपके पास क्या है, आपके पास 4 क्वेश्चन पूछ लेगा, तीसरी में भी 4 पूछ लेगा। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो सर यहाँ पर भी एवरेज कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी एवरेज आपके पास बेटा 2 क्वेश्चन का आ जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, 5 स्टार दे दो इस सब्जेक्ट को भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो 37 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन, तो ये वेटेज देखो, तो अगर आप यहाँ से बात करोगे, यहाँ से अगर मैं तुमसे चर्चा कर लूँ, तो यहाँ पर अगर मैं एवरेज भी बोलूँगा ना, तो एवरेज आपके पास लगभग 35 क्वेश्चन का निकल कर आएगा, लगभग 35 क्वेश्चन का निकल कर आएगा एवरेज। ठीक, उसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग देखो 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, तो यहाँ पर एवरेज आपके पास क्या था सर, आपके पास 10 क्वेश्चन का लगभग निकल कर आ रहा है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये भी अगेन आपका बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक, मटीरियल साइंस अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, आपके पास देखो 9 क्वेश्चन पहली शिफ्ट में, 30 की शिफ्ट में आपके पास कितना आया सर, 8 क्वेश्चन, 31 में आ गया 11 क्वेश्चन, 19 में आ गया 14 क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर आप एवरेज देखोगे तो कितना हो गया, 11 और 14 25, 25 25 और 9 आपका हो गया 34, 34 और 8 34 और 8 हो गया 42। तो लगभग आपके पास क्या भाई 10 से 11 क्वेश्चंस आपके पास क्या है सर, यहाँ पर हर एक शिफ्ट में आपके पास बन रहे हैं। 10 से 11 क्वेश्चंस जो है वो आपके पास हर एक शिफ्ट में एवरेज आपके पास आ रहा है, किसका, मटेरियल साइंस का। अब देखो यहाँ पर सब्जेक्ट देखो, मैंने क्या बोला 5 सब्जेक्ट आपके पास, कौन सा भाई, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। ठीक है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग आपके पास कितना सर, यहाँ पर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 35 और 10 45। उसके बाद मटेरियल साइंस कितना बेटा, 10 नंबर, मिनिमम 10 नंबर मान के चलो 10 नंबर, तो कितना हो गया 55 और मैकेनिक्स पर आओ, मैकेनिक्स कितना 11 नंबर। ठीक, तो 11 नंबर मैकेनिक्स का 11 नंबर, 55 और 11 आपके पास क्या हो गया भाई 66 नंबर, 66 और 8 66 एंड 8 आपके पास भाई 74 नंबर। तो आपको 5 सब्जेक्ट 74 नंबर जो है वो दिला दे रहे हैं, 5 सब्जेक्ट 74 नंबर दिला दे रहे हैं आपको, सिर्फ 5 सब्जेक्ट अगर आप ध्यान दे रहे हो। ठीक, तो इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। इसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करोगे तो 11 क्वेश्चन आए। ठीक, फिर आपके पास 7 क्वेश्चन आए, फिर 8 क्वेश्चन आए, फिर 8 क्वेश्चन आए। तो इस तरीके से आपके पास जो है वो चलने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 8 8 16 16 16 16 और 10 26 26 26 और 8 26 और 8 32। तो यहाँ पर देखोगे एवरेज कितना आ गया आपके पास, 26 और 8 34, 26 और 8 34 होता। तो यहाँ पर आपके पास क्या 8 से 9 क्वेश्चन का आपके पास एवरेज आ गया। ठीक, मशीनरी देखो, मशीनरी एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आए, बाकी 2 शिफ्ट में आए नहीं, एक शिफ्ट में 1 क्वेश्चन आया, तो एक शिफ्ट का एवरेज, एक क्वेश्चन का एवरेज बना। इसी तरीके से थर्मोडायनेमिक्स देखो तो आपके पास 14 क्वेश्चन आए किस शिफ्ट में, 4 शिफ्ट में मिलाकर, तो आप क्या बोल सकते हो सर 3 से 4 क्वेश्चन का एवरेज बन रहा है। ठीक, पावर प्लांट की बात करोगे तो पावर प्लांट आपके पास देखो 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, ये ऑफिशियल डेटा है। ठीक है, अभी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, सीरीज आपको सॉल्व कराऊंगा।
ठीक, तब आपको समझ में आ जाएगा ये, ठीक है, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो आप इस वीडियो को कमेंट जरूर करिएगा इस वीडियो के नीचे कि आप जो पीवाईक्यू की सीरीज मैंने आप लोगों से बोला था कि पीवाईक्यू की सीरीज स्टार्ट करते हैं, तो वो सीरीज हम लोग जो है किस तरीके से स्टार्ट करें। आपकी वो सीरीज जो है सब्जेक्ट वाइज होनी चाहिए या फिर जो है आपके पास ईयरली वाइज स्टार्ट कर लें, सब्जेक्ट वाइज या फिर ईयर वाइज स्टार्ट करें, जैसा आप कहेंगे वैसा हम लोग कर लेंगे। तो पावर प्लांट की बात करें तो 4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, तो आप यहाँ से देखो 4 2 6 6 6 और 3 9, तो मतलब लगभग आपके पास कितना बेटा 2 से 3 क्वेश्चन का आपके पास क्या है सर पावर प्लांट में एवरेज बन रहा है। आरएसी की बात करोगे तो 3 2 5 एक आपके पास क्या सर एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन, एक में आया ही नहीं, फिर आपके पास एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके पास यहाँ से देखोगे तो सर 1 से 2 क्वेश्चन आपके पास एवरेज इसका है। आईसी इंजन देखो 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, तो आपके पास क्या 5 3 8 और 3 11, 11 और 2 13, तो आपके पास क्या भाई 3 से 4 क्वेश्चन का एवरेज यहाँ पर भी बन रहा है। ठीक, हीट ट्रांसफर की बात करो तो हीट ट्रांसफर का भी आपके पास 1 से 2 बन रहा है, क्योंकि आपके पास एक शिफ्ट में पूछा नहीं, बाकी 2 शिफ्ट में एक क्वेश्चन और एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन जो है वो पूछे। ठीक, इतनी सारी चीज़ें जो है वो आपके पास हैं, इतनी सारी चीज़ें जो है वो बेसिकली आपके पास क्या है, आपके पास प्रेजेंट है। तो यहाँ से अगर आप चर्चा करोगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट 5 अगर मैं बोलूं, ठीक है 5 अगर मैं बोलूं तो आपके पास क्या है, जिन पर स्टार लगा है वही 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। अब छठे को बोलो, ठीक है फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए, तो भाई आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स आपके पास 6th चैप्टर 6 तो होगा, तो जो आपको सबसे पहले पढ़ना। अब यहाँ से आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि आपको सबसे पहले कौन सा पढ़ना, वही सबसे पहले आपको कौन सा पढ़ना, वही सबसे पहले आप तैयार करिए अपना प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के बाद आप इंडस्ट्रियल तैयार कर लीजिए, मटेरियल साइंस तैयार कर लीजिए, या फिर मैकेनिक्स तैयार कर लीजिए। मेरे हिसाब से मैकेनिक्स तैयार कर लीजिए आप लोग, ठीक है, जो मैं सीक्वेंस दे रहा हूँ, ठीक है। आपके पास उसके बाद आप मटेरियल साइंस को भी तैयार कर लीजिए 3 नंबर, ठीक। 4 नंबर पर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को तैयार कर सकते हैं, या फिर आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को तैयार कर लीजिए। और 5वें पर आप क्या कर लीजिए सर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को तैयार कर लीजिए। 6ठे पर आप क्या कर लीजिए भाई, फ्लूइड मैकेनिक्स को तैयार कर लीजिए, ठीक, फ्लूइड मैकेनिक्स को तैयार कर लीजिए। उसके बाद आपकी जिस सब्जेक्ट में अच्छी तैयारी हो वो आप क्या कर सकते हो। तो टॉप 6 सब्जेक्ट आपको मैंने यहाँ पर बता दिए, ठीक है। टॉप 6 सब्जेक्ट क्या कर दिए, बता दिए कि सीक्वेंस क्या रखना है दोस्तों। सीक्वेंस बेटा यही रखना है कि आपके पास सबसे पहले क्या पढ़ना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा आपसे, तो सबसे पहले जो है आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस सब्जेक्ट को देखना है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ठीक है। किसको देखना है भाई, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को देखना है, ठीक है। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग को देखना है, यहाँ पर सारी चीज़ें आपके पास सबसे ज़्यादा वेटेज रहेंगी। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के बाद अगर मैं बात करता हूँ तो आपको क्या सर, मेरे हिसाब से आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स देखना है, ठीक है, कि आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को प्रिपेयर करिए। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूँ कि किस चीज़ पर आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे, तो अगर मैं यहाँ से आप लोगों से चर्चा करूँगा तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बाद आप लोग फोकस करिएगा किस सब्जेक्ट पर, ये आप फोकस करिएगा भाई अपने मटेरियल साइंस पर, ठीक है। मटेरियल साइंस के बाद, ठीक है, मटेरियल साइंस के बाद आप किस पर फोकस कर सकते हैं, आप कर सकते हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पर, ठीक है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बाद इसको इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट भी बोला गया है, ठीक। आपके पास इसके बाद अगर हम लोग बात करें, ठीक, इसके बाद अगर हम लोग बात करें आपके पास और किस चीज़ की, और आपके पास फिर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फिर आपका कौन सा बेटा सब्जेक्ट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। उसके बाद आपके पास कौन सा सब्जेक्ट, आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स। ये आपके पास क्या है दोस्त, ये आपके पास सीक्वेंस है। ये आपके पास क्या है भाई, सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में आपको क्या करना पड़ना है, इस सीक्वेंस में आपको पढ़ना है, ठीक। इस सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। इस सीक्वेंस में आप लेकर चलिए, ठीक है। और जो पीवाईक्यू मैं आप लोगों को बोला था, ठीक है, पीवाईक्यू आप किस तरीके से चाहते हैं वो थोड़ा सा आप लोग मेरे को बताइएगा। आप ईयर वाइज चाहते हैं, पीवाईक्यू ईयर वाइज लिखिएगा अगर आपको ईयर वाइज चाहिए। अगर आपको चाहिए कि सर सब्जेक्ट वाइज कराओ तो सब्जेक्ट वाइज बताइएगा कि सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, कि सब्जेक्ट वाइज आप ये थोड़ा सा आप मेरे को बताइएगा, ठीक। ये और अब इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए हैं। अगली वीडियो में, ठीक है, अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि सिलेबस के बारे में, ठीक है, सिलेबस के बारे में कि आपके पास किस तरीके से क्या क्या चीज़ें जो है वो आपके पास चलेंगी, ठीक है। सिलेबस के बारे में हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे सर, डिस्कस कर लेंगे क्या आपके पास पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। सिलेबस के बारे में कि आपके पास क्या क्या चीज़ें जो है बेसिकली आपको पढ़नी है, आपकी किस सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या क्या छोड़ना है,
ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज़ पर भी हम लोग क्या कर लेंगे, एक बार फोकस कर लेंगे और उसके बाद बाकी सब्जेक्ट अपने आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू क्लास।